नमस्ते। मैं भक्ति आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। पिछले वीडियो में हमने भगवान शिव जी के अवतारों का वर्णन सुना है। उसमें अश्वत्थामा अवतार, द्विज अवतार, नट नर्तक अवतार, भगवान शिव जी का साधु वेशधारी अवतार, इनका वर्णन सुना है। आज हम महाशिव पुराण के शतरुद्र संहिता के 37 से 42 तक के अध्याय देखने वाले हैं। हमारा जब आज 42 नंबर का अध्याय समाप्त होगा तो हमारा आज शतरुद्र संहिता ये खंड ये प्रकार पूरा सुन के पूर्ण होगा। शतरुद्र संहिता की समाप्ति होगी, यानी कि आज हम शतरुद्र संहिता महाशिव पुराण का ये जो एक खंड है, प्रकार है, उसके आखिरी अध्याय देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं महाशिव पुराण शतरुद्र संहिता का अध्याय नंबर 37। उसमें नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को यह कथा सुना रहे हैं। नंदिकेश्वर भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अभी भगवान शिव जी का किरात नामक अवतार का वर्णन करता हूँ, जिसमें उन्होंने शुकर को मारा था तथा अर्जुन को बहुत सारे वरदान भी दिए थे। नंदिकेश्वर भगवान आगे सनत कुमार जी को कह रहे हैं कि जब द्यूत कीड़ा चल रही थी उसमें दुर्योधन ने 5 पांडवों को हरा दिया और उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेज दिया। जब ये पांडव वनवास में चले गए तो वहां पर वो अपना वन में जीवन व्यतीत करने लगे। पर उस समय जब पांडव वनवास व्यतीत कर रहे थे, दुर्योधन को तब भी शांति नहीं मिल रही थी। उन्होंने पांडवों को परेशान करने के हेतु से महर्षि दुर्वासा, जो कि भगवान शिव जी के ही एक अंश माने जाते हैं, उन्हें पांडवों के पास भेज दिया भोजन करने के लिए। जबकि दुर्योधन ये बात जानता था कि पांडवों ने अभी वनवास स्वीकारा है तथा वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर भी दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा को उनके हजारों शिष्यों के साथ पांडवों के पास भेज दिया। जैसे ही ये बात पांडवों को पता चली कि महर्षि दुर्वासा आ रहे हैं और अपने 1000 शिष्यों को लेकर वो आ रहे हैं, तो महर्षि दुर्वासा ने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को कहा कि मैं गंगा नदी से स्नान कर आता हूं, तब तक तुम मेरे साथ मेरे शिष्यों की भोजनादि की तैयारी करो। जैसे ही युधिष्ठिर ये बात सुनता है तो वो हाँ कहता है तथा महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले जाते हैं। ये बात जब पांडव सोचने लग जाते हैं कि हजारों शिष्यों का भोजन, महर्षि दुर्वासा का भोजन, इतना सब अभी कैसे बनेगा, तो उसी समय द्रौपदी सोच में पड़ जाती है कि अभी घर में कुछ भी नहीं है, तो हम महर्षि दुर्वासा को क्या भोजन कराएंगे, उनके शिष्यों को क्या खिलाएंगे। उसी समय हमारे भगवान श्री कृष्ण जी द्रौपदी के और साथ में पांडवों की जो कुटिया है वहां पर पहुंच जाते हैं। द्रौपदी अपनी ये समस्या भगवान श्री कृष्ण को कहती है कि महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हमारे यहाँ पर भोजन के लिए पधारे हैं, पर घर में अन्न का एक कण भी शेष नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी द्रौपदी को अक्षय पात्र लाने के लिए कहते हैं। उसमें एक चावल जो होता है वो उस पात्र में ही रह जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो एक चावल का दाना ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वो चावल का दाना ग्रहण करते हैं, तब सब दुर्वासा महर्षि तथा उनके साथ जो अन्य शिष्य है उनको तृप्ति प्राप्त होती है, उनका पेट भर जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हमने खाना खा लिया है, हमने भोजन कर लिया है। और फिर महर्षि दुर्वासा सोचते हैं कि अभी हमें पांडवों के पास भोजन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। और जो महर्षि दुर्वासा है वो अपने शिष्यों को लेकर आगे के पथ पर चल पड़ते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और उसके पांडवों के साथ मिलते हैं तो वो पांडवों से ये कहते हैं कि तुम्हें भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए, इससे तुम्हारा दुख कष्ट कम होगा। ऐसा संदेश देकर, उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण पुनः अपने द्वारका लौट जाते हैं। फिर पांडव कभी कभी ये सोचने लग जाते हैं कि दुर्योधन के आखिर मंशा क्या है, क्या वो सच में युद्ध चाहता है। इस बात की जानकारी करने के लिए पांडवों ने एक मनुष्य को, जो कि एक भील था, उसे दुर्योधन के पास भेजा और
गुप्त रीति से पांडवों ने यह पता लगाया कि दुर्योधन युद्ध ही चाहता है, वो संधि नहीं चाहता है। इस पर जो पांडव है वो बड़े दुखी हुए कि युद्ध ही एक अंतिम पड़ाव रह गया है, पर वो जो सही समय है उसका इंतजार करने लगे। उसी समय जो महर्षि व्यास है, उनका आगमन पांडवों की कुटिया में हो जाता है। सभी पांडव महर्षि व्यास को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये जो महर्षि व्यास है वो जटा जूट विभूषित, रुद्राक्षधारी, भस्म लगाए नमः शिवाय का मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और ये जो व्यास जी है वो दूसरे साक्षात महादेव की तरह ही दिख रहे हैं, ऐसा प्रतीत पांडवों को होता है। वो ऐसा सोचते हैं कि ये शरीरधारी कोई और नहीं, हमारे महादेव जी ही है। फिर पांडवों को देखकर महर्षि व्यास उनसे मिलते हैं तथा पांडव महर्षि व्यास को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्हें सविधि बिठाकर उनका पूजन भी करते हैं। सब हर्ष प्रकट करते हैं कि महर्षि व्यास हमारी कुटिया में आज पधारे हैं। फिर जो सबसे बड़ा पांडु पुत्र युधिष्ठिर है वो महर्षि व्यास से ये प्रश्न करता है कि क्या मैं ही इतना दुख इस संसार में भुगत रहा हूं या कोई अन्य भी है जो इतना दुख अपने जीवन में सह रहा है। इस पर व्यास जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे पांडव, तुम कष्ट के योग्य नहीं हो, तुम धर्मात्मा हो, तुम में सत्य का लोप नहीं किया है, इसलिए तुम दुख के भागी तो बिल्कुल भी नहीं हो। सत्पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि प्राण चले जाए तो भी चलेगा, पर उन्हें सत्कर्म नहीं त्यागना चाहिए, और तुमने अपना जीवन सत्कर्मों में ही लगाया है। अतः मैं व्यास तुम पांडव और कौरवों को समान ही समझता हूं, पर फिर भी जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो धर्मात्मा और अधर्मात्मा में फर्क कर ही लेता है। तो हे युधिष्ठिर, तुम धर्मात्मा हो, इसलिए तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। जो बीज दुर्योधन ने बोए हैं, कौरवों ने बोए हैं, उसका अंकुर तो कभी ना कभी निकलेगा ही। तब तक तुम प्रतीक्षा करो, तुम इस बात पे दुख ना करो, तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा महर्षि व्यास जी युधिष्ठिर से कहते हैं। फिर पांडव जो है वो महर्षि व्यास से कहते हैं कि आप ऐसा कुछ करें जिससे हमारा कष्ट दूर हो, हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस पर जो महर्षि व्यास है वो पांडवों से कहते हैं कि तुम्हें अपने कष्टों का निवारण करने के लिए भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनका तप करना चाहिए। सभी कष्टों को हरने वाले केवल और केवल महादेव जी हैं, तुम्हें उनके शरण में जाना चाहिए। इस पर पांडु पुत्र युधिष्ठिर कहता है कि हाँ, आपने जो कहा है वही बात हमें भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका जाने से पहले कह चुके हैं कि हमें भगवान शिव जी का पूजन कष्टों के निवारण के लिए करना चाहिए। फिर सभी जो पांडव है वो महर्षि व्यास जी को प्रणाम करते हैं और भगवान शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हैं, तथा इसके पश्चात जो महर्षि व्यास जी है वो पांडवों से कहते हैं कि श्री कृष्ण का कहना तो सत्य ही है, मैं स्वयं शिव जी का आराधक हूँ, तुम लोग बड़े प्रेम से भगवान शिव जी का सेवन करो, इससे तुम्हें अतुल्य सुख की प्राप्ति होगी। शिव जी की सेवा न करने से ही सारे दुख प्राप्त होते हैं। तथा सभी पांडवों में अर्जुन को श्रेष्ठ जान महर्षि व्यास ने अर्जुन को शिव आराधना की सलाह दी, शिव आराधना करने का उपदेश किया, तथा भगवान शिव जी की आराधना कैसे करनी है, उनका पार्थिव लिंग का पूजन कैसे करना है, ये सब जो विधि होता है वो महर्षि व्यास जी ने अर्जुन को बताया। तब फिर जो अर्जुन है वो इंद्रनील पर्वत के निकट गंगा जी के तट पर जाने के लिए आरूढ़ हो गया व्यास जी के आज्ञा द्वारा। व्यास जी ने पांचों पांडवों में अर्जुन को इंद्रनील पर्वत के निकट ही गंगा जी के तट पर तप करने के लिए जाने का उपदेश किया। फिर जो अर्जुन है महर्षि व्यास से ऐसी आज्ञा पाकर तप करने के लिए चल पड़ा। फिर जो युधिष्ठिर है, जो बाकी पांडव है, जो
अर्जुन के दूसरे भाई हैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी के साथ जहां पर स्थित है वहीं पर वो रह जाते हैं। सिर्फ अकेला अर्जुन ही भगवान शिव जी की आराधना के लिए चल पड़ता है। तब जो महर्षि व्यास है वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम सर्वदा धर्म में ही स्थित रहना, इसमें निसंदेह तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर व्यास जी शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए अदृश्य हो गए। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं शतरुद्र संहिता का 38वां यानी कि अध्याय नंबर 38। इस अध्याय में नंदिकेश्वर भगवान आगे की कथा सनत कुमार जी को सुना रहे हैं। नंदिकेश्वर भगवान कह रहे हैं कि व्यास जी द्वारा ऐसी आज्ञा पाकर जो अर्जुन है वो इंद्रनील पर्वत के निकट गंगा के तट पर भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए चला गया। तब जो बड़े दुखी मन के साथ चारों पांडवों ने, द्रौपदी ने अर्जुन को विदा किया और भगवान व्यास जी ने भी तथा उनको कहा कि शिव आराधना से ही तुम्हारा कल्याण होगा। फिर जो अन्य पांडव है द्रौपदी के साथ रहने लगे, पर किसी को भी अर्जुन के वियोग में शांति प्राप्त नहीं हो सकती थी, तो उन्हें दुखी जान फिर जो महर्षि व्यास है वो पुनः द्रौपदी तथा चार पांडवों के पास पहुंचे। तब चार पांडवों ने और द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया और महर्षि व्यास से पांडवों ने ये विनती की कि अब आपकी आज्ञा लेकर जो अर्जुन है वो भगवान शिव जी का तप करने के लिए यहाँ से जा चुका है, पर हम चारों भाइयों का मन तथा द्रौपदी का मन बिल्कुल भी शांति प्राप्त नहीं कर रहा है, हमारा मन दुखी है, तो आप कुछ देर के लिए हमारे साथ ठहर जाने की कृपा करें। पांडवों को दुखी जान जो महर्षि व्यास है उन्होंने उनकी वो विनती स्वीकार की और कुछ दिनों के लिए वो चार पांडवों के साथ वहां पर ठहर गए। तब जो महर्षि व्यास है वो पांडवों का दुख दूर करने के लिए उपदेशों की कथा उन्हें सुनाते थे तथा उनका हृदय वो संतुष्ट करते थे। एक बार जब महर्षि व्यास युधिष्ठिर को कथाएं सुना रहे थे तो युधिष्ठिर ने महर्षि व्यास जी से पूछ लिया, क्या मेरे जीवन में इतने सारे जो कष्ट आ रहे हैं, क्या ऐसा कष्ट मैं ही पा रहा हूँ या बाकी दुनिया में भी इतनी परेशानियां कष्ट है? इस पर जो महर्षि व्यास है वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि नहीं, औरों ने भी एक से एक कठिन दुख पाया है, इस संसार में तुम अकेले नहीं हो जिसको इतने सारे कष्ट आ रहे हैं। निषेध देश का स्वामी नल तो आपसे भी अधिक दुख पा चुका है, राजा हरिश्चंद्र ने भी बड़ा दुख पाया है, रामचंद्र जी भगवान श्री राम वो तो साक्षात भगवान विष्णु जी का अवतार है, पर उनको भी अपने जीवन काल में दुख सहना पड़ा, दुख प्राप्त करना पड़ा। वो तो भगवान रामचंद्र की राशि ही दुख की थी, तथा ऐसा कौन है जो शरीर पाकर भी दुखी न हो? पहले माता के गर्भ में आना ही जन्म का दुख का एक कारण होता है। बाल्यावस्था भी कष्टकारक होती है, युवावस्था में दुख रूपी कामनाएं सताती है, फिर वृद्धावस्था में मरण रूप में महादुख प्राप्त होता है जिससे मनुष्य बड़ा कष्ट और नरक तक भोगते हैं। अतएव यह संसार मिथ्या है, तुम केवल और केवल सत्य का ही आचरण करो। शिव जी सत्य से ही प्रसन्न होते हैं, मनुष्य को वही करना चाहिए। यहाँ पर यानी कि चारों पांडव द्रौपदी सहित वन में अपना वनवास बिता रहे हैं और उनके हृदय को, मन को शांति देने के लिए महर्षि व्यास जी पांडवों के साथ ठहर गए हैं, उन्हें विविध कथाएं सुनाकर उनके हृदय को संतुष्ट कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो अर्जुन है वो इंद्रनील पर्वत पर गंगा जी के तट पर पहुंच चुका है। वहां पर वो भगवान शिव जी का पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का ध्यान कर रहा है, तपश्चर्या कर रहा है, उनका पूजन कर रहा है। वो तीनों भी पहरों में, कालों में स्नान कर कर सविधि शिवोपासन यानी कि भगवान शिव जी की उपासना कर रहा है। उस उपासना से अर्जुन के सिर से एक तेज निकलने लगा है जिससे चराचर जीव डरने लगे हैं और अपनी समस्या लेकर ये जीव जो है वो राजा इंद्र के पास, देवताओं के जो राजा है इंद्र, उनके पास पहुंच गए हैं।
और अर्जुन का जो कठिन तप है उसका वृत्तांत इंद्र को सुनाया जा रहा है। तथा ये जो इंद्र है वो ब्राह्मण का एक वेश धारण करते हैं तथा वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर अर्जुन तपश्चर्या कर रहा है। अपनी ओर आते देख इंद्र को, ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को अपनी ओर आते देख जो अर्जुन है वो उनको नमस्कार करता है तथा उनसे पूछता है कि आप कौन है। इस पर इंद्र अर्जुन से कहता है कि मैं एक ब्राह्मण हूं तथा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इतनी थोड़ी अवस्था में इतना तप क्यों कर रहे हो। इस पर जो अर्जुन है वो ब्राह्मण रूपी इंद्र से कहता है कि मैं युद्ध में जीत के लिए, विजय के लिए, जय के लिए ये तपश्चर्या कर रहा हूं। इस पर ब्राह्मण वेशधारी जो इंद्र है वो अर्जुन से कहता है पर तुम तो वो तप कर रहे हो जिस तप से मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, फिर तुम जय के लिए इतना तप, बड़ा तप क्यों कर रहे हो। यह तप तो मोक्ष प्रदान करने वाला है, मुक्ति प्रदान करने वाला है तथा सभी सुखों की प्राप्ति तो इंद्रदेव से मिलती है। तब जो अर्जुन है वो ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहता है मुझे ना तो राज्य चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना सुख चाहिए, ना दुख चाहिए। मैं केवल और केवल भगवान शिव जी की उपासना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ। केवल और केवल व्यास जी के कहने पर तथा भगवान श्री कृष्ण ने ये मार्ग हमें सुझाया है कि कष्टों के निवारण के लिए भगवान शिव जी की आराधना करना जरूरी है, इसलिए मैं भगवान शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। इस पर वो ब्राह्मण वेशधारी जो इंद्र है वो अर्जुन की तपस्या भंग करने की कोशिश करता है तथा बाद में अर्जुन इंद्र से कह देता है कि तुम मेरी क्रिया में व्यत्यय ला रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। इस पर जो इंद्र है वो लज्जित हो जाते हैं तथा अंत में अर्जुन को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं और दिखाने के बाद अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें जो मुझसे चाहिए वो तुम मांग लो। इस पर जो अर्जुन है वो इंद्र से कहते हैं कि मुझे शत्रुओं से विजय चाहिए, मुझे शत्रुओं से विजय दीजिए। इस पर जो इंद्र है वो कहते हैं कि दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्णादि इन सबको तो तुम युद्ध में हरा दोगे, पर उनके पक्ष में अश्वत्थामा नामक जो ब्राह्मण है, जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, वो भगवान शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसे मारने का वर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वहां पर इंद्र अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं तथा वहां से अपने स्थान को पुनः लौट जाते हैं। फिर जो अर्जुन है वो पुनः एकमात्र भगवान शिव जी की आराधना पुनः चालू करता है। फिर जो अर्जुन है वो पार्थिव विधान से, अनेक उपचारों से युक्त, सभी भाव से युक्त होकर भगवान शिव जी की सेवा करता है और भगवान शिव जी के दर्शन की कामना करने लगता है और फिर अपनी जो भगवान शिव जी के मिलने की उत्कंठा है उसे जगाने लगता है। सोचता है कि कब मुझे भगवान शिव जी दर्शन देंगे तथा मैं उनको देखूंगा। तो अब तक हमने सुना महाशिवपुराण शतरुद्र संहिता का 38 नंबर अध्याय। अभी हम शुरू कर रहे हैं 39वां अध्याय। इस अध्याय में नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को आगे की कथा बता रहे हैं। नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि इस प्रकार अर्जुन ने व्यास जी द्वारा तथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया मार्ग अपनाया। अर्जुन ने भगवान शिव जी की उपासना की तथा भगवान शिव जी का मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का वो जाप करने लगा तथा उसके इस बड़ी तपश्चर्या को देखकर जो देवता है वो भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तथा भगवान महादेव जी से कहते हैं कि एक मनुष्य आपके लिए ऐसा तप कर रहा है, वो जो चाहता है वो आप उसे क्यों नहीं दे देते हैं। और ऐसा कहकर जो देवता है वो भगवान शिव जी के चरणों में लीन हो जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं तथा अंत में अपने धाम पर लौट जाते हैं। फिर जो भगवान शिव जी है वो सोचते हैं कि अभी वक्त आ गया है कि मुझे अर्जुन के पास जाना चाहिए। फिर एक दिन जो दुर्योधन है वो अर्जुन की तपश्चर्या में व्यत्यय लाने के लिए मूक नामक दैत्य भेजता है। ये जो मूक नामक दैत्य है वो शुकर का वेश धारण कर अर्जुन के पास में जाता है। वो
वहां पर पर्वतों को तोड़ता है, वृक्षों को उखाड़ता है, अनेक प्रकार से अलग अलग शब्द बोलता है। और शिवजी के चरणों में लगाया हुआ मन जो अर्जुन का है, वो सोचता है कि ये क्रूर कर्म करने वाला कौन है, ये कहीं मेरा दुश्मन तो नहीं, दुर्योधन ने उसे मुझे मारने के लिए भेजा तो नहीं है। फिर वो सोचने लगता है कि शरीर भोजन को कहता है, वचन शास्त्र को कहता है, नेत्र स्नेह को कहते हैं। इसी प्रकार अगर मेरा मन कह रहा है कि ये जो शुकर है वो मेरा शत्रु है, तो मुझे उसको मारना चाहिए। ऐसा सोचकर जो अर्जुन है वो अपना बाण उस शुकर को मारने के लिए चल पड़ता है। तो अर्जुन की रक्षा करने के लिए तथा उसे वरदान देने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए हमारे महादेव भी अपने गणों सहित वहां पर पहुंच जाते हैं। पर हमारे महादेव जी अपने साक्षात रूप में वहां पर नहीं जाते हैं। भगवान शिव जी अपने गणों सहित अर्जुन के पास जाते हैं, पर भगवान शिव जी रूप धारण करते हैं किरातेश्वर महादेव जी का, यानी कि वो एक भील का रूप है। भगवान शिव जी इस अवतार में भीलों के राजा बने हुए हैं और उनके जो अन्य गण हैं वो भील बने हुए हैं। इसे हम भगवान शिव जी के इस अवतार को हम किरातेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। तो हमारे ये जो किरातेश्वर महादेव हैं वो भीलों के राजा बनकर तथा अपने शिवगणों को भील बनाकर अर्जुन के पास जाने के लिए आरूढ़ हो गए हैं। तो जो हमारे भगवान शिव जी है उन्होंने अपने साथ स्वयं के साथ धनुष्य बाण धारण किए हुए हैं तथा एक भील के राजा का रूप लेकर वो अर्जुन के पास जाने के लिए चल पड़े हैं। तथा जो भगवान श्री कृष्ण जी का और व्यास जी के द्वारा जो उपदेश अर्जुन ने ग्रहण किया है उसे अर्जुन मंगलकारी और सुखदायक ही दूसरी ओर समझ रहा है। उसे ये आस लग गई है कि भगवान शिव जी जरूर मुझे दर्शन देंगे, मेरी परीक्षा वो जरूर समाप्त करेंगे। और मन ही मन ये जो अर्जुन है वो भगवान शिव जी का नाम जपते हुए सभी दुखों के शमन करता होने वाले हमारे महादेव जी को याद करता है तथा वो सोचता है कि वे समर्थ जो कुछ करना चाहेंगे तभी सब कुछ मिट सकता है। लक्ष्मी चली जाए अथवा रहे, मृत्यु निकट आ जाए अथवा युगांतर में हो, मनुष्य निंदा करे अथवा स्तुति, किंतु शंकर जी तो दुखों का नाश करते ही हैं। हमारे जैसे पुण्य और पाप होते हैं, शिव जी वैसा ही हमें सुख और दुख देते हैं, परंतु वे इतने दयालु हैं कि भक्तों को सुख ही देते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जैसे शुद्ध किया हुआ सुवर्ण शुद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही शिव जी की परीक्षा से भक्त शुद्ध हो जाता है। पूर्व मुनियों का भी यही कथन है। इस कारण मैं जो अर्जुन हूँ, मैं उनके भजन से ही सुख पाऊंगा। ऐसा अपने मन ही मन में अर्जुन सोचता है तथा वो देखता है कि उसके पास में एक शुकर आ गया है जो वृक्षों को उखाड़कर, पर्वतों को उखाड़कर उसकी तपश्चर्या में व्यत्यय ला रहा है। तो अर्जुन अपने कमांड से बाढ़ निकालता है और उस शुकर को मार देता है। उसी समय जो हमारे भगवान शिव जी हैं वो भी भीलों के राजा बनकर अपने शिवगणों को भीलों के रूप में लेकर वहां पर उस शुकर को बाण मार रहे हैं। तो भगवान शिव जी का जो बाण है वो शुकर के पूंछ में लगा है तथा अर्जुन का जो बाण है वो शुकर के मुख में लगा है और वो शुकर मृत हो गया है, मरण प्राप्त कर चुका है। फिर सभी देवता ने उस राक्षस को मरा देख हर्षध्वनि की पुष्प बरसाए। शिव जी भी यह दृश्य देखकर संतुष्ट हुए। अर्जुन को भी यह देखकर सुख प्राप्त हुआ। जैसे ही वो शुकर पूंछ में बाण भगवान शिव जी द्वारा लगने की वजह से और मुख में बाण अर्जुन के द्वारा लगने से वजह से मृत्यु प्राप्त हुआ, तो अंत में उसने अपना असल रूप, अपना जो असली रूप है उसने वो प्रकट किया। जैसे ही अर्जुन ने वो देखा तो वो सोचने लगा कि ये तो शुकर है ही नहीं, ये तो एक दैत्य है जो मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया था। यह तो भगवान शिव जी की कृपा है जो उन्होंने मुझे इसे मारने की बुद्धि दी तथा मेरा रक्षण किया। और भगवान शिव जी की स्तुति करते करते, शिव 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 कहते कहते अर्जुन भगवान शिव जी को स्मरण करने लग जाता है, उनको याद करने के लिए लग जाता है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं शतरुद्र संहिता का
40वां अध्याय। इस अध्याय में नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को सुना रहे हैं कि जैसे ही वो मूक नामक दैत्य जो दुर्योधन द्वारा भेजा गया था, वो अर्जुन के और भगवान शिव जी के दोनों के बाण लगने के वजह से वो राक्षस तो मर गया, पर जो बाण अर्जुन ने उस शुकर के मुख में मारा था, वो बाण लेने के लिए अर्जुन उस शुकर के पास जाने के लिए चल पड़ा। दूसरी ओर जो भगवान शिव जी है, उन्होंने भी अपने गणों में से एक गण को, जो कि भीड़ के रूप में है, उसे कहा कि उस शुकर को मैंने जो बाण मारा है, मैंने उस बाण को तुम लेकर आओ। तब जो अर्जुन है उसका सामना भगवान शिव जी के गण के साथ हो जाता है, जो कि एक भील रूप में है। तो जो गण, भगवान शिव जी का जो गण है भील रूप में, वो अर्जुन से कहता है कि इस शुकर पर लगे हुए दोनों भी बाण हमारे प्रभु, हमारे स्वामी के हैं, तुम इसे ना लो। इस पर जो अर्जुन है वो कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो, इस शुकर को तो मैंने मारा है, तो मैं ये तीर तुम्हें नहीं दूंगा। तो जो गण है भगवान शिव जी का भेद रूप में, वो अर्जुन से कहता है कि तुम ये बाण दे दो, मेरे स्वामी ने ही इस शुकर को मारा है। तो अर्जुन उस सेवक से कहता है कि मैं तुमसे बात करना उचित नहीं समझता, तुम्हारे स्वामी जिसने इस शुकर को बाण मारा है उसे ही मेरे सामने लेकर आओ, मैं ये तीर तो तुम्हें नहीं दूंगा। अर्जुन के द्वारा यह संदेश वो भेद रूपी शिवगण शिव जी को सुनाता है, तथा हमारे किरातेश्वर महादेव जी है, वो पुनः उस शिवगण को, भेद रूपी शिवगण को पुनः अर्जुन के पास भेजते हैं और उससे कहते हैं कि हमारा तीर अर्जुन से लेकर आओ। पर जो भेद रूपी शिवगण है, जो वो पुनः अर्जुन के पास जाता है तथा अर्जुन से कहता है कि हमें वो तीर लौटा दो, वो हमारे स्वामी के हैं, क्यों इतने जल्दी मरना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे स्वामी साक्षात कौन है। इस पर अर्जुन कहता है कि अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी चलेगा, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं किसी से डरकर मेरा मारा हुआ बाण तुम्हें नहीं दूंगा। तुम अपने स्वामी से जाकर कहो कि वह मुझसे मिलने के लिए आए, मैं उनसे वार्ता करूंगा, पर मैं अपने मारे हुए बाण कदापि न दूंगा। पुनः जो शिव जी का गण है भील रूप में, वो पुनः शिव जी के पास में जाता है तथा शिव जी को अर्जुन द्वारा कही गई बात भगवान शिव जी को वो सुनाता है। फिर भगवान शिव जी अंत में खुद ही अर्जुन के पास जाने का फैसला कर लेते हैं तथा अंत में भगवान शिव जी अर्जुन के समीप पहुंच जाते हैं। अभी हम सुन रहे हैं शत्रुद्र संहिता महाशिवपुराण का 41वां अध्याय। 41वें अध्याय में नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि तब तक दूसरी ओर जो अर्जुन है वो भगवान शिव जी की पुनः तपश्चर्या करने लगा, उनका स्मरण करने लगा, शिव 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 कहते कहते अपना समय व्यतीत करने लगा। पर उसी समय जो भगवान शिव जी है वो किरातेश्वर महादेव के रूप में, यानी कि भीलों के राजा के रूप में अर्जुन के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं तथा उन दोनों में युद्ध छिड़ जाता है इस बात की वजह से कि ये बाण किसने मारा है। तो अर्जुन भी भगवान शिव जी पर बाण छोड़ता है। अब तक अर्जुन को ये बात पता नहीं है कि भीलों के राजा बनकर ये कोई मेरे सामने जो आए हैं वो कोई और नहीं, हमारे महादेव जी ही है, हमारे किरातेश्वर महादेव जी ही है। इस बात से अज्ञात जो अर्जुन है वो हमारे किरातेश्वर महादेव जी के साथ युद्ध करता है। किरातेश्वर महादेव यानी भगवान शिव जी ने भीलों के राजा का रूप धारण किया हुआ है। तो इस समय अर्जुन और भीलों के राजा किरातेश्वर महादेव के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। अर्जुन हमारे महादेव जी पर बाण छोड़ता है, कभी महादेव जी उसके बाणों को काटते हैं, कभी हंसते हंसते उसके बाणों को सहन भी कर लेते हैं। भगवान शिव जी ऐसा कृत्य केवल अर्जुन की परीक्षा देखने के लिए ही कर रहे हैं। साथ में उनको अर्जुन पर दया भी आती है कि मैं इसके सामने आ गया हूं, फिर भी अर्जुन मुझे पहचान नहीं रहा है। कभी महादेव जी अर्जुन के साथ आकाश में जाकर युद्ध करते हैं, कभी वो उड़कर युद्ध करते हैं। इतना बड़ा उन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसके वजह से पृथ्वी कांप जाती है, देवता भी दुखी हो जाते हैं। पर अब तक फिर भी अर्जुन को यह बात ज्ञात नहीं हुई है कि मेरे सामने जो है वो हमारे महादेव जी ही है। फिर अर्जुन जैसे जैसे उस
किरातेश्वर महादेव से, भीलों के राजा से हारने लग जाता है, उसकी शक्ति कम पड़ने लग जाती है, तो अर्जुन पुनः अपने मन में भगवान शिव जी का स्मरण करने लग जाता है कि हे भगवान शिव जी मेरी सहायता करें, मुझे इस भीलों के राजा को हराना है। जैसे ही महादेव जी ये बात सुनते हैं तो उन्हें बड़ी हंसी आती है कि ये अर्जुन मुझे ही हराने के लिए मुझसे ही बल मांग रहा है। पर हमारे महादेव जी तो भक्तवत्सल है, वो अर्जुन को उस समय बल प्रदान कर देते हैं। उसके वजह से अर्जुन महादेव जी के साथ पुनः युद्ध कर पड़ता है। पर इस युद्ध का अंत इस तरह से होता है कि महादेव जी अंत में अर्जुन को अपना दर्शन देते हैं, अर्जुन को अपना रूप दिखाते हैं कि मैं भीलों का राजा नहीं, मैं महादेव हूँ, किरातेश्वर महादेव बनकर, भीलों का राजा बनकर, हे अर्जुन मैं तुम्हारी तपश्चर्या, तुम्हारा तप देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसे ही ये बात अंत में अर्जुन को पता चलती है तो अर्जुन को बड़ा ही दुख होता है। अर्जुन सोचता है कि हे देवादिदेव महादेव शंकर, हे सागर सर्वेश, आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया? आपने क्यों भीलों के राजा बनकर मुझे आपसे युद्ध करने के लिए कहा? इससे तो मैं पाप का भागी हो गया। मैं तो आपकी तपश्चर्या कर रहा था, आपकी आराधना कर रहा था, पर आपने तो मेरे साथ ही युद्ध कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा कहकर अर्जुन के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और वो भगवान शिव जी के चरणों में गिर भी गए। तब अर्जुन को आश्वासन देकर शंकर जी कहते हैं कि तू खेद न कर, तू मेरा बड़ा भक्त है, मैंने ये जो किया है वो मैंने तेरी परीक्षा देखने के लिए ही किया है। तथा हे अर्जुन, तू मुझ पर जब प्रहार कर रहा था, मुझ पर बाण चला रहा था, मैं उसको भी तेरी पूजा ही समझ रहा था, इसलिए तुझे इसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तूने ये जो कुछ भी किया वो मेरी इच्छा से किया है। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली इसलिए तुमने ये किया है, इसलिए तुम्हारा अपराध नहीं बनता है। तथा तुम अभी वर मांगो, मैंने तुम्हारा यश बढ़ाने के लिए, राज्य स्थापन करने के लिए तुम्हें जो शक्तियां चाहिए थी उनकी क्षमता तुम में बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ ये युद्ध किया है। ऐसा कहकर महादेव जी अर्जुन को वर मांगने के लिए कहते हैं। इस पर जो अर्जुन है वो किरातेश्वर महादेव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कीर्ति का वर्णन ही क्या कर सकता हूँ, आप तो बड़े ही कृपालु हैं। भगवान शंकर की स्तुति फिर अर्जुन जी करने लगे। वो कहने लगे कि देवादि देव कैलाशवासी सदाशिव जी, आपको मेरा नमस्कार है। करपदी, त्रिनेत्र, प्रसन्न रूप, सहस्त्र शरीर वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। हे नीलकंठ, वृषभध्वज और सद्योजात रूप तथा बाएं अंग में स्थित पार्वती पति शंकर जी, आपको मेरा नमस्कार है। हे हाथ में डमरू लिए कपालधारी दशभुजा वाले परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। महामुंड मालधारी, आपको मेरा नमस्कार है। हे वाघ्रंबर ओढ़े हुए, हस्त चर्मधारी, अंगों में सर्पधारी, सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। हे सुपात, अविरिक्त, वरदायक, नंदी आदि के सेव्य, गणों के ईश, स्वामी कार्तिकेय के अनुरागी और भक्तों को भक्ति देने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। हे अगुण तथा सगुण रूप, आपको मेरा नमस्कार है। हे अरूप तथा रूप, कला सहित तथा कला रहित, आपको मेरा नमस्कार है। हे किरात रूप, हे किरातेश्वर महादेव, आपको मेरा नमस्कार है। हे वीरों को लीला दिखाने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। आपके यह दृष्टिगत होने वाला जो समस्त तेज है उसको भी मेरा नमस्कार है। त्रिलोकी में आप ज्ञान स्वरूप है, ऐसे महादेव को मेरा नमस्कार है। आपके गुणों की तो संख्या ही नहीं है, मैं कितना भी बोलूं गिन ही नहीं सकता, फिर भी महादेव जी को मेरा नमस्कार है। आप मुझ पर कृपा करिए, आप मेरे स्वामी हैं। भगवान शंकर जी अर्जुन के द्वारा अपनी ऐसी स्तुति सुनकर हंस पड़ते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि बहुत कहने से क्या लाभ है, मैं जो कहता हूं वो सुनो। तू मुझसे वर मांगो, मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने मांगा कि हे विभु, अब मैं क्या मांगू, आप तो सबके अंतर्यामी हैं, पर जब से मैंने आपको देखा है तब से तो मेरा शत्रुओं के प्रति जो भय था, जो संकट की जो चिंता थी, वो भी नष्ट हो गई है। पर
आपके दर्शन से तो मैं सभी चिंताओं से, संकटों से मुक्त हो गया हूँ तथा आप अंतर्यामी है। आप मुझे जो देना चाहे वो मुझे वो दे। इस पर जो भगवान शंकर जी है वो अर्जुन को सभी तरह की सिद्धियां वरदान स्वरूप में देते हैं तथा अर्जुन भगवान शंकर जी को सिर झुकाकर नमस्कार करता है तथा भगवान शंकर जी अर्जुन को दुर्जय पाशुपत अस्त्र भी प्रदान करते हैं तथा अर्जुन को विजयश्री का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं तथा कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होगा तो उसमें भगवान श्री कृष्ण भी तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा में मैं भगवान श्री कृष्ण को भी तुम्हारी सहायता करने के लिए कहूंगा। और ऐसा कहकर भगवान शंकर जी जो है, हमारे किरातेश्वर महादेव जी जो है, वो अर्जुन को दुर्जय पाशुपत्र अस्त्र देकर, नाना प्रकार की सिद्धियां देकर वहां से पुनः अंतर्धान हो जाते हैं तथा अपने धाम लौट जाते हैं। फिर शंकर जी द्वारा पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर अर्जुन पुनः अपने आश्रम, जहाँ पर द्रौपदी तथा उसके अन्य 4 भाई थे, वहां पर लौट जाता है। सभी भाइयों को बहुत प्रसन्नता होती है कि अर्जुन अपनी तपस्या पूरी कर लौट आया है तथा उसने बहुत से शस्त्र भी, सिद्धियां भी भगवान शंकर जी से प्राप्त की है। इससे बड़ा सबको आनंद होता है, सभी हर्षित होते हैं और सब भगवान शिव जी को स्मरण कर उन्हें धन्यवाद भी कहते हैं। फिर जो पांडव है वो भगवान शिव जी के चरण कमलों में चंदन युक्त पुष्प अर्पित कर भगवान शिव जी के चरणों में वारंवार प्रणाम नमस्कार करते हैं तथा अपना आनंद प्रकट करते हैं। तथा उस पश्चात भगवान जो श्री कृष्ण भी है, यह घटना घटने के बाद पुनः पांडवों से मिलने के लिए आ जाते हैं तथा पांडवों को भगवान शंकर जी का, अर्जुन को भगवान शंकर जी का दर्शन हो चुका है, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण को भी बड़ा आनंद होता है, उन्हें भी सुख की प्राप्ति होती है। अब अंत में नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि जो किरात नामक शंकर जी के अवतार की ये कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, यह 88 अवतारों की कथा आज हमने पूरी समाप्त कर ली है। यानी कि जब हम भगवान शिव जी के किरातेश्वर अवतार का वर्णन सुनते हैं, पढ़ते हैं या कहते हैं, तब हमारे सभी मनोरथों की पूर्ति इस अध्याय को पढ़ने से होती है। ऐसा नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को इस अध्याय में कह रहे हैं। अभी हम जो अध्याय सुन रहे हैं वो शत्रुद्र संहिता का 42वां अध्याय है, यानी कि अध्याय नंबर 42। यह अध्याय पढ़ने के बाद हमारा शतरुद्र संहिता, यह जो महाशिवपुराण का एक खंड है, प्रकार है, वो पूरा सुन के पढ़ के समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात हम एक नए संहिता के लिए, महाशिवपुराण का एक नया प्रकार सुनने के लिए आरूढ़ हो जाएंगे। तो चलिए हम सुनते हैं महाशिवपुराण का शत्रुद्र संहिता का यह आखिरी अध्याय, अध्याय नंबर 42। इस अध्याय में नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को भगवान शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनका महात्म्य, उनका जो महत्व है वो वर्णन कर रहे हैं। यानी कि शत्रुद्र संहिता के महाशिवपुराण के 42वें आखिरी अध्याय में हम केवल और केवल 12 ज्योतिर्लिंगों की जो महिमा है, उनके दर्शन मात्र से क्या होता है, उनके पूजन मात्र से क्या होता है, वो सुनेंगे। यह ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुए, महादेव जी ने अपना अंश रूप वहां पर कैसे स्थापित किया, इसका जो वर्णन है हम आगे चलकर यह सब वर्णन कोटि रुद्र संहिता में सुनेंगे। तथा अभी हम शत्रुद्र संहिता के महाशिवपुराण के 42वें आखिरी अध्याय में जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उनका महात्म्य तथा उनका पूरा वर्णन सुन लेते हैं। नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को 12 ज्योतिर्लिंगों की संख्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल्यम में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओमकार में ममलेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदारनाथ, डाकिनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंधु में रामेश्वर तथा 12वां शिवालय में घृष्मेश्वर। हमें सुनने के लिए इजी जाए इसलिए मैं आपको
भगवान शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम है वो स्तोत्र रूप में सुनाती हूँ, जो कि है सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उजिना महाकालेशम, ओंकार ममलेश्वरम, परल्या वैद्यनाथम च, डाकिन्या भीमशंकरम, सेतुबंधुतु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्या तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम, घृष्णेश्वर शिवालय। मैंने अभी आपको ये जो सुना है वो है 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम तथा वो कहाँ स्थित है, इस स्तोत्र में उसके भी नाम वर्णित है। तथा नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार जी को आगे कह रहे हैं कि ये 12 ज्योतिर्लिंग है, जो मनुष्य इनके दर्शन तथा स्पर्श करता है उसे परम आनंद प्राप्त होता है। प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ है। वो चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है, जिनका पूजन करने से क्षय तथा कुष्ठादि रोगों का नाश होता है। शिव जी के इन आत्मस्वरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उसके सभी पाप छूट जाते हैं तथा उसे भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। तथा भगवान शिव जी का जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वो है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन का जो दर्शन करता है वो मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। शिव जी का यह दूसरा लिंग भी दर्शन करने से बड़ा सुखदायक तथा निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो तीसरा लिंग है वो महाकालेश्वर, उज्जैनी के महाकाल। यह जो तीसरा उज्जैनी के महाकाल नामक लिंग का जो दर्शन करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है तथा अंत में उनकी उत्तम गति होती है। चौथा ओंकार लिंग है, जो भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। पांचवा केदारेश नामक ज्योतिर्लिंग है, जो स्वरूप केदार में स्थित है। यह नर नारायण नामक भगवान का अवतार है। जो इनका दर्शन और पूजन करता है उनके सभी अभिष्ट पूर्ण होते हैं। शिव जी का छठवां जो ज्योतिर्लिंग है वो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, जिसमें दैत्य को मारकर भगवान शिव जी ने कामरूप के देश के राजा की रक्षा की थी। यह भक्तों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा खंड के स्वामी है। फिर भगवान शिव जी का जो विश्वेश्वर नामक वाला 7वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि काशी में स्थित है, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप तथा भुक्ति मुक्तिदायक है। इनकी पूजा विष्णु आदि सब देवों ने भी की है। ये कैलाशपति और भैरव रूप यहाँ पर स्थित है, यानी कि काशी विश्वेश्वर में भगवान शिव जी विश्वनाथ रूप से तथा भैरव जी भी उनके भगवान शिव जी का भैरव रूप भी काशी में स्थित है। यह काशी में ज्योतिर्लिंग में स्थित अपनी पुरी के स्वामी मुक्तिदायक और स्वयं सिद्ध स्वरूप है। जो इन काशी विश्वनाथ को पूजते और उनके नाम को जपते हैं वे कर्म बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होते हैं। शिव जी का त्र्यंबक नाम का ज्योतिर्लिंग है वो 8वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि गौतमी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ था। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती है, पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। जो भगवान शिव जी का 9वां ज्योतिर्लिंग है वो वैद्यनाथ अवतार हुआ, जिनमें अनेक लीलाधारी शंकर जी रावण के निमित्त प्रकट हुए हैं। जब रावण शंकर जी को ले जा रहा था तब शंकर जी गणपति के द्वारा एक बहाना बनाया गया। उस बहाने की वजह से भगवान शिव जी उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप में चिता भूमि के रूप में भगवान शिव जी स्थित हुए। त्रिलोक्य में उनका नाम वैद्यनाथेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। उनके दर्शन तथा भक्ति पूर्वक पूजन से भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। वैद्यनाथेश्वर शंकर के इस महात्म्य को तथा अनुशासन को जो पढ़ता या सुनता है उसे भुक्ति मुक्ति प्रदान होती है।
10वां जो ज्योतिर्लिंग है वो है भगवान शिव जी का नागेश्वर अवतार। ये अयोध्यापुरी में हुआ है। शिव जी के इस लिंग के दर्शन तथा पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार भगवान शिव जी का जो 11वां अवतार है वो रामेश्वर नाम से हुआ है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान राम के द्वारा स्थापन किया गया। इस ज्योतिर्लिंग ने रामचंद्र से संतुष्ट होकर जय का वरदान दिया तथा भगवान शिव जी राम जी से सवित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में रामेश्वर बनकर वहीं पर स्थित हो गए। पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भोग तथा भुक्ति मुक्ति देने वाला तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है वह जीवन मुक्त होता है। वह संसार में देव दुर्लभ भोग कर फिर पर ज्ञान को प्राप्त कर केवल मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी प्रकार शंकर जी का घृष्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसमें घृष्मा नामक उनके भक्ता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ था। यह दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट सरोवर में घृष्मा को प्रिय करने के लिए, घृष्मा के आनंद करने के लिए भगवान शंकर जी वहां पर प्रकट हुए थे। उन्होंने सुदेह दैत्य से मारे गए घृष्मा के पुत्र का रक्षण किया था तथा उसके भक्ति की भी रक्षा की थी। फिर उससे प्रथित सर्व कामदायक घृष्मेश्वर नामक शिवजी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहां पर स्थित हो गए। इस लिंग के दर्शन पूजन से एहलौकिक सुख प्राप्त होकर मुक्ति प्राप्त होती है। अंत में शतरुद्र संहिता के महाशिवपुराण के ये अध्याय हमारा खत्म होता है, समाप्त होता है। और शतरुद्रा के 42 नंबर के लास्ट वाले अध्याय में नंदिकेश्वर भगवान जी सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि भगवान शिव जी का यह दिव्य 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंग नामावली मैंने तुम्हें वर्णन की है। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता या सुनता है वह सब पापों से छूट भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। यह 100 अवतारों की शतरुद्र नामक संहिता सब कामनाओं को फल देने वाली है। जो इसे सावधानी से चित्त से पढ़ता या सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह मोक्ष का भागी होता है। इस तरह से भगवान नंदिकेश्वर जी ने सनत कुमार जी को शतरुद्र संहिता वर्णन की है। तो आज हमने शतरुद्र संहिता महाशिवपुराण के 1 से लेकर 42 तक के सभी अध्याय सुन लिए हैं। आज हमारा महाशिवपुराण का शतरुद्रा यह जो महाशिवपुराण का प्रकार है वो पूरा सुन के समाप्त हो जाता है। शतरुद्र संहिता महाशिवपुराण के इस खंड में हमने भगवान शिव जी के विविध अवतारों का वर्णन हमने सुना है तथा अगले खंड में हम भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापन हुए, भगवान शिव जी वहां पर कैसे प्रकट हुए, उनका पूरा संपूर्ण वर्णन हम सुनेंगे। तब तक के लिए आप भगवान शिव जी के अवतारों का चिंतन कीजिए, उनको स्मरण कीजिए तथा शिव शिव कहते कहते अपना जीवन व्यतीत करते जाए।